हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मिला रही हूँ सामर्थ से। इसके साथ मेरा एक पहले भी इंटरव्यू आ चुका था। ये बहुत हेलो ही एवरीवन। एक्टिव मेंबर है हमारे एसएससी टीम का, जहां पर इसने करीबन 150 बच्चों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, जहां पे एसएससी ने भी मना कर दिया था। इस बार भी कुछ इश्यूज आए थे और जिसके मामले में इसने पूरा रिसर्च करके इन्होंने विभिन्न टीचर्स को दिया, जिन लोगों ने अपने यूट्यूब में आके इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताया। तो मैंने सोचा कि मैं किसी और का क्रेडिट नहीं लूं और मैं सीधा उसी से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और ये सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। सामर्थ, आज 15 तारीख को, 15 जनवरी हम्म। को क्या आप कोर्ट में मौजूद थे? नो मैम, आई वाज एट माय होम टाउन। आई हैड टू तो ट्रैवल मैं फॉर माय सामर्थ एग्जामिनेशन। में एक इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आज हम्म। कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आपने जो रिजल्ट निकाला तो उसमें क्या एडिशनल बच्चे आए हैं, तो सीधा सीधा एसएससी ने आज बताया है कि नहीं, कट ऑफ तो वही रहा, हम कट ऑफ गलत लिख दिए थे। तो उन्होंने वी ऑलरेडी ये, न्यू इट, वी हाँ, ऑलरेडी न्यू इट। तो और उनका लॉयर कहना था आल्सो कि न्यू इट। हम लोगों ने सिर्फ कट ऑफ मेंशन करने में हमसे गलती हुई है, यानी कोई भी बच्चा बाहर नहीं हुआ है, कोई भी नया हाँ, बच्चा एंटर नहीं किया है। जो बच्चे करेक्ट है बोल रहे मैम। थे कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो एसएससी ने बता दिया कि भाई कट ऑफ उससे ज्यादा था, वो हमसे गलती हुई राइट अप में। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। मैम एक्चुअली इशू तो जो री एग्जामिनेशन बच्चों का हुआ था तब से ही चालू हो गया था। हम्म। क्योंकि री एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स ने री एग्जाम दिया उनका कोई अभी तक रीजनिंग एसएससी ने प्रोवाइड नहीं किया है कॉन्क्रीट। हम्म। और हम जब भी उन्हें लेटर राइट करते हैं या किसी भी तरह का ग्रीवांस भेजते हैं तो दे हैव टोल्ड कि उनका क्या होता है कि एग्जाम ओवर हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ एक अच्छा, जगह एक उन्होंने ऐसा बात लिखा। बताओ समर्थ, ये जो हाँ। 14 अक्टूबर का प्रॉब्लम है उसमें आया है कि जो उनके नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, जब एक ही हम्म। शिफ्ट के सारे बच्चे हैं, तो किसी का हम्म। 10 मार्क्स बढ़ गया है, किसी का 10 मार्क्स कम हो गया है, तो हाँ उसका रीजन क्या दे रही है एसएससी? मैम, वो रीजन ही बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो बच्चों को जब री एग्जाम में बैठाया गया तो री एग्जाम में बच्चों का कहना यह है, जनरल ओपिनियन यह है कि अच्छे बच्चे थे तो उसका एवरेज बढ़ गया। और बच्चों को उसमें क्वेश्चन पेपर टफ था तो बच्चों के स्कोर भी कम आए। हम्म। तो बच्चों ने कहा है कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। 10 तारीख को उनको पता चला है कि 14 तारीख को एग्जाम है, तो अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं था जितना उनका पुरानी शिफ्ट का था। हम्म। एवरीवन जो मेरी टीम से भी जुड़े हुए हैं, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सबका कहना है कि इनके एग्जाम में कोई इशू था ही नहीं। हम्म। अब ऑब्वियसली एक 150 वाला बच्चा 135 पे रुक गया 14 अक्टूबर में, विथ हम्म। वेरियस रीजंस, ट्रैवल नहीं है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है। एग्जाम हम्म। से आने के बाद मैं भूल जाता हूँ क्या मैंने सॉल्व करके आया हूँ, मतलब हम्म। एटलीस्ट प्रिपरेशन तो मेरी खत्म हो जाती है द हम्म। मोमेंट आई हम्म। मूव हम्म। आउट। हैपेंड विथ एवरीवन। 4 दिन पहले उनको पता चल रहा है कि उन्होंने एग्जाम दिया। अब हमने रिप्रेजेंटेशंस डाले कि पहले तो हमारा री एग्जाम क्यों करवाया, आप हमें ये बताओ। हम्म। हमने रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद हम कोर्ट भी मूव किए हम्म। कि हमें एसएससी ये बताए कि आपने, आपका क्या रीजन था, रैशनल रीजन क्या था जिससे आपने हमारा री एग्जाम करवाया। हम्म। हम लोगों की कम से कम 8 हियरिंग हो चुकी है, तब एसएससी हमको रीजन नहीं बता रहा है कि हमने आपका नॉर्मलाइज क्या बोलते हैं री एग्जाम क्यों करवाया। हम्म। अब हम एसएससी हमसे ये कह रहा है कि हमने आपका रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए 14 अक्टूबर की शिफ्ट का जो बच्चा है उसका रॉस, मैं एक केस बताता हूँ तभी समझ में आएगा। हिमांशु गुप्ता केस है। हिमांशु गुप्ता के 150 नंबर टेंटेटिवली बन रहे थे पहले शिफ्ट में। हम्म। बच्चे ने रीअटेम्प्ट दिया, उसके 135 बने। हम्म। उसने जिस शिफ्ट में वो बैठा था उसने रिप्रेजेंटेशन डाला कि मेरा पुराना शिफ्ट कंसिडर कर लीजिए। हम्म। तो एसएससी ने उसके 135 जो करेंट स्कोर है 14 अक्टूबर का, उसे उठाया, रिजल्ट को उठा के पुरानी शिफ्ट में डाला और उस ओ, हिसाब से नॉर्मलाइज कर दिया। तो तो उनका हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन जो नॉर्मलाइजेशन। होगा, वो पहला जिस दिन हाँ। एग्जाम देने गया था उस पेपर के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन उस होगा ना? लेकिन रॉ स्कोर तो 14th का है ना। दैट हम्म। डजंट मेक एनी सेंस। 14 अक्टूबर का जो रॉ स्कोर है वो क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो आप दूसरी शिफ्ट से। अब दूसरे इसमें शिफ्ट से हुआ तो क्या कर ही है। नहीं सकता है। नहीं, यही यही हुआ है। सामर्थ्य, उन्होंने मुझे रिटर्न जहां रिप्लाई तक यही लग दिया रहा है। है जो पहले शिफ्ट हुआ था ना, उसका डेटा हाँ। इनका पूरा खो गया है। इनके हाँ पास मैं, उसके मेरा रॉ नेक्स्ट में यही स्कोर्स ही नहीं है, उनके पास वो पेपर ही नहीं उनके है उस रॉ दिन का। स्कोर्स नहीं है मैम। हम्म। मैम मुझे भी यही लग रहा है, बस पेपर पे नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है कि इनका ग्लिच इस तरह हुआ है कि इनका पुराना रिकॉर्ड खो गया है। नहीं हम्म। तो अगर रिलीफ देने की इनकी इच्छा होती किसी भी तरीके से तो पुरानी शिफ्ट के हिसाब से ही नॉर्मलाइज कर देते। सही अब बात है। एनॉमली क्या है। एनॉमली ये है
कि 124.5 वाले हमारे पास तीन कैंडिडेट, ओ तीन हम्म। कैंडिडेट, यस, हमारी हम्म। टीम के। हम्म। एक के 7 नंबर बढ़े, एक के 2 नंबर बढ़े, एक के 5 नंबर कम हुए। अरे। अब वो तीनों की कॉम्पिटेंस एसएससी ने अलग अलग कर दी। वो हम्म। तीनों एक ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आए, सही बात है। एक ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके सेम क्वेश्चन सेम उन्होंने स्कोर किया। लेकिन एसएससी के हिसाब से उनकी कॉम्पिटेंस तीनों की अलग अलग वेरी कर रही है। एक की मतलब 12 नंबर की रेंज में उनकी कॉम्पिटेंस वेरी कर रही है तो एसएससी के आप अकॉर्डिंग। देखो, अभी डेली बेसिस पे हियरिंग चल रही है, फिर से कल का डेट आ हाँ। गया है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसका मतलब है कोर्ट भी बहुत सीरियस है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर हम्म। कैसी खिंचाई हुई है। नहीं मैम, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ केसेस आर डिफरेंट। यहाँ ओके। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की बात हुई है CGL 24 केसेस में, दैट इज अ हाई कोर्ट हियरिंग। हम्म। आई डोंट नो इंटरनली फॉलो होता होगा, लेकिन जजेस ट्राई करते होंगे और एसएससी भी अपनी तरफ से ट्राई करती होगी कि उस हियरिंग का हियरिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे 4 केसेस हैं, हम्म। तो एसकेप की पॉलिसी कुछ इस तरह चल रही है कि जैसे 4 केसेस थे, एक दिन हियरिंग हुई, और उसमें ABC केसेस में बच्चे, एक में जो बच्चा है शाश्वत नाम का, उसका मार्क्स मांगा एसएससी से कि बच्चा पास है या फेल है, हमें क्लोज्ड एनवलप में दे दो, तो हम हम्म। चेक करें, अगर बच्चा पास होगा तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जानते हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक के बाद एक केस फाइल होते जा रहे हैं। बच्चे अब बहुत अवेयर हो गए। पहले क्या हम्म। होता था, कोई एक टीचर या एक मिल कोई फाइल मैं कर देता था। बच्चे अवेयर नहीं हो गए हैं, हम लोग अवेयर कर रहे हैं। हाँ। अवेयर कर रहे हैं। हाँ। बच्चे अवेयर नहीं है। तो ट्वेंटी ट्वेंटी बच्चे फाइव के भी लगभग अवेयर तीन धीरे धीरे हम केसेस लोग कर फाइल हो रहे गए। हैं। 5। 5? मतलब मुझे कल तक पता था 3, आज तुम मुझे बता रहे हो 5। अच्छा, ये ओवर एज का जो प्रॉब्लम मैम है। अभी आज छठवा छठवा आज फाइल, परसों 5 हुए, आज 6 हो गए। ओके। ये ओवर एज का प्रॉब्लम क्या चल रहा है? ये ओवर एज वाले को क्या इन लोग कोई ऐसा फिल्टर भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ओवर एज वालों को हटा दे? मैम फिल्टर हमारे आंखों के सामने लगाया उन्होंने। एक्चुअली लास्ट ईयर पकड़ लिए गए थे हम्म। 600 700 कैंडिडेट जिनकी ओवर एज थी, और उनका गलत लिस्ट में नाम था, जिन जहां उनका नहीं होना चाहिए एक्सपेक्टेडली। तो कैट में रिजल्ट रिवाइज हुआ, तो इस बार उन लोगों ने बोल दिया। लकीली हमारा कनेक्शन इतना ब्रॉड है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, इतना ब्रॉड भी नहीं है जैसे आपका चैनल का है, लेकिन जो जिनको नीड होती है तो वो कनेक्टेड रहते हैं। तो उसी में से लोगों ने आके खुद हमें बताया कि हमारा ओवर एज सिलेक्शन हुआ है, और इतना जेन्युइन कनेक्शन था कि उन्होंने हमारे अपना जो पूरा डिटेल था, जो उनको जो नॉर्मली शेयर नहीं करता कोई, हम्म। उन्होंने शेयर किया और बताया कि देखो ये चीज़ गलत हुई है, इसके लिए स्टैंड लेते हैं। तो हमने उस चीज़ को फिर आगे रखा है। तो उसके लिए भी कल हियरिंग है, कल हियरिंग देखिएगा। तो उसमें जो ओवर एज कैंडिडेट है, इस बार भी 600 से 700 बच्चे ओवर एज लिस्ट में हैं। डीओ भी हटा दी गई है, जिससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई ना कर पाए। उन्होंने देखो, अपना एक प्रोसेस नहीं चीज है, सुधारा। ये हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को पता ना चले, तुम लोग को पता ना चले। उनको इतना भी नहीं हाँ, समझ में आ रहा है। आंसर की में भी सेम है, आंसर की हाँ। में भी सेम है। उन्होंने क्वेश्चन आईडीज हटा दी, ऑप्शन आईडी हटा दी, जिससे मुझे पता, मैं उस चीज का वो हूँ कि भाई मैं उस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें क्या गड़बड़ी कर सकते हैं ये लोग। तो वो आईडीज हटा दिए, डीओबीज हटा दिए, जहां वो हम लोग को बता सकते हैं वहां हटा दिया है। जितनी ट्रांसपेरेंसी थी पहले, वो हम्म। एक एक करके खत्म करते चले जा रहे हैं कि अगर इन लोग कुछ अंदर से घपला करना चाहे तो वो भी हम ना पकड़ पाए। और घपला तो छोड़ दो, जो इन लोग गलतियां हम्म। कर रहे हैं, आप खुद सोचो। जिसका ऑलरेडी हो चुका और वो ओवर एज हम्म। है, कितनी ज्यादा अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि खुद आके बता हम्म। रहे हैं कि देखो एसएससी ने मुझे पास कर दिया जबकि मैं ओवर एज हूं। करेक्ट मैम, करेक्ट। हम्म। मैंने मैम करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत देखी हैं, इनकॉम्पिटेंट यही है। अगर मेरे जैसे ज्यादा नहीं मैम, 10 या 15 लोग अगर खड़े हो जाते हैं ना, हम्म। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मैम लिमिटेड रिसोर्सेज में, मतलब बहुत जैसे मुश्किल इतने होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि हम बच्चे जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन फोटोकॉपी वगैरह होता है वो भी बच्चों को खुद ही बेयर करना है पड़ता है, हम हेल्प नहीं कर पाते। तो इतनी पिछले लिमिटेड बार। रिसोर्सेज में जितना किया है हम्म। उतना बहुत कम है, और लेकिन चाहे अगर पिछले पंद्रह बार भी लोग खड़े हो जाएंगे सामर्थ, ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तुमने देखा था कि मेंस एग्जाम के एक दिन पहले कुछ बच्चे अलाउड हुए थे। और वो एक तरह से देखा जाए तो वो बच्चे क्या प्रिपेयर्ड हुए? मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। नहीं थे। हमारी जो एक बच्ची है उसके मदर का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद उसका एग्जाम नॉर्मल प्रीलिम्स दे के आई थी, उसके बाद मदर का ऑपरेशन हुआ एज प्लान। नॉर्मली घर में ऐसे ही इसी तरह से चीजें प्लान होती, मेरे घर में भी ऐसे ही प्लान हुआ था, लास्ट टाइम प्रीलिम्स के बाद मम्मी का ऑपरेशन हमने करवाया था।
कुछ, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट जरूरी है। तो वहां पे उसके मदर के साथ उसका एंगेजमेंट है, और 3 दिन पहले उसे पता चल रहा है कि भाई उसका वो है, मेंस का पेपर है। वो बेचारी सिर्फ 2 मॉक लगा के देके आ गई, और उसके पहले बता रही है उसने 75 मॉक्स प्रिपेयर किए थे। तो वही चीज है तो ना, जितने पिछले बच्चे बार हैं वो भी 160 स्कोरर्स एग्जाम हैं। के एक दिन पहले अलाउड हुए हैं बच्चे, उन लोग का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? तो ये हर बार नहीं है मैम। एसएससी जो ये नौटंकी कर रही है, इससे बच्चों को कितना घाटा हो रहा है ये लोग। आज मैंने कोर्ट का एक हियरिंग सुना, उसमें साफ हम्म। साफ जजेस कह रहे हैं यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। यस मैम, कॉम्पिटेंट मैम, इनकी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए इन्होंने मैकेनिज्म्स डिवाइस किए हुए हैं। पॉलिसीज इनके पास नहीं है। कोर्ट हियरिंग से ही आपको पता चला होगा एक, कि इनके पास किसी भी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास एक मैकेनिज्म है, कोई इशू हुआ कैसे सॉल्व करेंगे ये इनकी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बताते हैं। और वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, उस पे सवाल हुआ है कि भाई वही एक्सपर्ट्स थे जिनको उस कोर्ट हियरिंग में बोला गया कि एक्सपर्ट नहीं, इलिटरेट। इस तरह के रैंडम डिसीजन लेते हैं जिसमें कोई भी रैशनल इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो ये करते नहीं है। तो इनकॉम्पिटेंस से हम, करप्शन के साथ अब इनकॉम्पिटेंस से भी डील कर रहे हैं, कि इन्हें काम करते नहीं बन रहा है। उसका जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। मुझे जहां बच्चा तक महसूस पढ़ाई हो कर रहा रहा है। है सामर्थ, कि इन लोग हम्म, इनकॉम्पिटेंट हैं, और अपने जो बिल्कुल। जो ये नकारे लोग हैं, इन लोग अपने नकारापन को छिपाने के लिए इन लोग हर हम्म, तरह का कोशिश करते हैं। और आप सोच लो ना, ये तरीके भी निकाल लेते हैं कि हम लोग ये चीज को छिपाना है, और वो छिपा भी लेते हैं। जितना ये हाँ, नकारे अपने उनके लिए लीगल कन्वीनियंस उनकी मैटर ज्यादा करती है, रादर देन कि बच्चे के साथ क्या किया कर रहे हैं वो। ओके। लीगल कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने एक रिलीफ दिया हुआ है बच्चों 14 अक्टूबर को, क्योंकि उनका नॉर्मलाइजेशन उन्होंने पुराने हिसाब से कर दिया। हम्म। पुराने के मार्क्स तो उनके पास है नहीं, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। हम्म। तो उनके पास मार्क्स नए थे, नॉर्मलाइजेशन एवरेज पुराना था। बोले ये मिला देते हैं, कुछ तो नया बन ही जाएगा, और उनके हिसाब से बच्चों को उन्होंने रिलीफ दे दिया है। अच्छा उनके पास चलो, दूसरा कोई एक डिवाइस नहीं था। अच्छी बात कर लें कि हम्म। 14 अक्टूबर की अगर बात छोड़ दें, तो बाकी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको आप कैसे देखते हो? मैं सही देखता हूँ नॉर्मलाइजेशन को, कोई बाकी सब इशू सही नहीं हुआ है। है ना? अगर एवरेज, हाँ, एवरेजेस के साथ जो भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो बेटर है पुराने वाले से, विद ऑब्वियस हम्म। रीजंस। और और उसे इससे अप्लाई भी एक चीज सही अच्छा किया गया हुआ है। है कि आपका कट ऑफ नीचे चला गया है, जिससे बच्चे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भी हो जाएगा, है ना? यस, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पहले जो नंबर ऑफ 152 सिलेक्शंस भी इवन 153 है, क्रॉस नंबर ऑफ कर गया सिलेक्शंस था, भी इवन हो रहे हैं। पहले बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई 200 में हम्म, 156 153 कहाँ से ला पाएंगे, है ना? करेक्ट। और अब लेकिन बच्चों इनकी में क्वेश्चन पेपर नहीं सुधर पाए मैम। क्या हुआ इस बार, क्या क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम है? इनके नहीं सुधरे। मैम बोनसेस बहुत है इन लोगों ने। द प्रॉब्लम इज नॉट बोनस। क्वेश्चन गलत है, आप बोनस दे दो, स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेगा। हम्म। इनका एक तो आंसर की गलत है, मतलब जो क्वेश्चन का सपोज इन्होंने बोनस नहीं दिया, एक आंसर को प्रेफर कर लिया कि दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का वो राइट आंसर है ही नहीं। ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चंस का, बहुत सिंपल क्वेश्चंस का, हर्ष भैया हैं, उनके पास कंपाइलेशंस हैं, उस पे हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस सामने पब्लिक के रखेंगे। लेकिन हम्म। हमें टाइम चाहिए अपने एग्जाम के बाद। तो तो मुझे लग उसमें रहा यह है है कि कि तुम सही लोग क्वेश्चन का। ने एसएससी को कह दिया है कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। छोड़ोगे। नहीं, एक या सबसे तो अच्छी बात है कन्फ्रंट कर लो सामर्थ कि हमसे, तुम लोग हमारा बहुत हमारा हमने अवेयरनेस जो फैला रहे सवाल हो, ये पूछे हमें सबसे अच्छी आंसर बात दे है। दो। हम्म। कोर्ट का जज ये कह रहा है कि हमारे को हाथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ने बांध रखे हैं। आई डोंट थिंक कि इतना भी बांध रखे हैं कि आप सुनो ही ना। उन्होंने हियरिंग में डिस्कशन होने ही नहीं दिया। चलो बोलते चलो आपके सुनने के लिए सुन तो लेते हैं एटलीस्ट, कि यार एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमा फेसी कैट ने बोल दिया, इन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तो ने क्या हमारे हाथ सवाल बांध के रखे जवाब हैं? नहीं मिलेंगे तो हम डिग इन करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बांध रखा है? उनका कहना है कि प्रेसिडेंसेस ऐसे सेट हैं कि हम एकेडमिक्स में इंटरवीन नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब मैं एक हमारे चीज लिए बताती कोई हूँ नहीं है कि ये। एक हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ बच्चे केस हार गए हैं। हम्म। किस सेंटेंस के? जो सब्जेक्ट वर्ब हाँ, एग्रीमेंट में एकदम फिक्स्ड रूल है कि अगर आप हाँ, विथ से जोड़ते हैं तो वर्ब हाँ, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अब वो हाँ। सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। एमाइकस क्यूरी करके होता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। अगर इसके रूप में अगर चार वो प्रोफेसर्स को बुला ले कॉलेज के, या हम्म। टीचर्स को बुला ले स्कूल के, और उनसे पूछ ले,
और उसके बाद उनसे रिटर्न में ले ले तो भी सफिशिएंट हो जाता है, मैम उससे कोई तो भी बता देगा। बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा ना। अच्छा, एक चीज और है सामर्थ। चलो मैं कह रही हूँ कोई टीचर को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें तो ऐसी है सामर्थ जो नहीं अच्छे, मैम, जैसे उससे तो बच्चों को इंग्लिश में। बेनिफिट मिल जाता है ना। सुनो सामर्थ, अगर आप इंग्लिश की बात करोगे, आपको पता है हाँ। स्कूल में रेन एंड मार्टिन बुक चलता है, और वो 50 साल से चल रहा है। मैं रेन एंड मार्टिन में वो रूल दिखा दूंगी, जिस रूल को दिखा के बड़े आराम से जीता जा सकता है कोर्ट में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। द हम्म। रीजन इज कि एकेडमिक्स का क्वेश्चन में इनके जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो कि एकदम गधे हैं, वो जो आंसर दे देते हैं, वही आंसर के पर एकेडमिक्स कह के कि एकेडमिक्स के क्वेश्चन है, हम कोर्ट इंटरफेयर ने नहीं भी कर यही बोला। सकते, उनको बाईपास कर दिया जाता है। समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर थिंग्स की प्राइमा फेसी एविडेंसेस में जब साफ साफ दिख रहा है, जिसमें एक सब्जेक्ट मैटर मतलब एक एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन हम्म। लाइक व्हाट यू कोर्ट के समझ में आ जाता, उसमें कर सकते हैं चाहते तो। मतलब कैट में भी डिस्कशन हो सकता था, कैट ने तो सब एसएमई की जो रिपोर्ट होती है वो मांगी ही नहीं, हाई कोर्ट ने मांगी। फिर आप समझिए कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी को अपने चेम्बर में बुलाकर बात की। हम्म। ठीक है, आफ्टर द जो डांटने वाला सेशन था उसके बाद, तब हमारे लॉयर ने कहा था कि लॉयर जा रहे हैं, सामने वाले डायरेक्टर जा रहे हैं, हमारा भी होना वहां जरूरी है, तो हमारे लॉयर को वहां पे अलाउ नहीं किया गया। वॉज दैट फेयर? कि क्या डिस्कस हो रहा है? वॉज दैट फेयर? ये हमारे बच्चे आके, हमारे मतलब हमारे फ्रेंड्स आके बता रहे हैं कि हमारे लॉयर को चैम्बर में अलाउ ही नहीं किया व्हेन दे वर डिस्कसिंग। देखो तो सामर्थ, मैं तो अगर तुम सीधा, इस चीज का जज हो क्वेश्चन चाहे कोई भी उठाओगे हो, ना, वी कैन आई कैन टेल कि वो। अगर हाँ, इस बात पे क्वेश्चन समझ रहा हूँ उठाओगे तो कंटेम्प्ट ऑफ मैं। कोर्ट लगेगा, इसीलिए ये डिस्कशन ही नहीं कर सकते हम लोग। प्रॉब्लम तो हाँ, ये है। मैं समझ रहा हूँ, अच्छा। हाँ लेकिन अच्छा। गलत है। हाँ, उसके बाद एक चीज और है कि जो आंसर मान लो, जो बोर्ड ने कर दिया कि हाँ। हाँ यही आंसर है, और वो गलत है, वो हम कहाँ उठा सकते हैं? कम से कम इस कहीं नहीं। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम्म। एक गाइडलाइन दे कि कोई भी करेक्ट। ऑथेंटिक बुक हो, कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो जो आके अपने लेटर हेड में दे सके ये चीज, कोई एकेडमिक डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल हो। बना देते हैं। हम्म। कोई एकेडमिक ट्रिब्यूनल भी तो बनाई जा एक सकती है। एकेडमिक ट्रिब्यूनल हो जहां पे इस चीज को पेश किया जा सके, वहां से जो ऑर्डर आए उसको कोर्ट फॉलो कर ले, तो कुछ तो होना चाहिए। मतलब कोई गधा बैठा हुआ वहां पे कुछ भी टिक मार्क लगा दे, और उसके बाद ये कोर्ट में, किसी कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो। मतलब अब तुम सोच लो, एक बहुत ही नॉर्मल सा रूल पर, जिसमें कोई भी कल भी अगर जो टीचर पढ़ाने आएगा ना, वो भी हम्म। जानेगा कि हाँ यही आंसर होगा। अब उस चीज पर हमें हाई कोर्ट तक रिलीफ ना मिले, ये बहुत अफसोस की बात है। मैम बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अब मैम इसके अलावा फिर बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन बचता है, जो हमने ट्राई करके देखा था, लेकिन आपने मुखर्जी नगर का हाल देखा था। तो वो हम ट्राई कर रहे थे कि बच्चे इकट्ठे होंगे और हम लोग अपना आवाज उठाएंगे, लेकिन मुखर्जी नगर का हाल आपने 2 दिन देखा ही था कि सारी चीजें बंद यहां थी पर एंड सो ऑन। ऐसी तो छावनी बन हमें गई ना थी। बोलने दे रहे हैं। और हाँ। और सामर्थ्य में एक बात और बताती हूँ। जो हाँ वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों के साथ, उसमें हाँ 40 बच्चों के खिलाफ एफआईआर है। और मैम, दिल्ली दैट इज अ पुलिस ने, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है मैम, वो उसमें बहुत मैं ज्यादा। बताती हूँ, दिल्ली दिल्ली पुलिस से पुलिस हमने ने एफआईआर। खुद 5 बजे तक का परमिशन दिया हुआ है, और मैं 4:55 में वहां से निकल चुकी हूं, मेरे पर भी एफआईआर है। ठीक है। मतलब बच्चों से मैम, इट गाली इज खाए नॉट हम कि अबाउट मैडम दैट चली द गई, थिंग। और उसके बाद दिल्ली हाँ पुलिस के से भी हम फंसे हुए हैं। मैम, दिस लिटिल कॉम्प्लिकेशन इन ऑल द जो सीन वहां पे उन्होंने पुलिस ने क्रिएट किया था ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन है कि आप बच्चों को एफआईआर मांगी गई, उनका एफआईआर नंबर जो आप लोगों के पास दिया है वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा भी बच्चों ने वेरीफाई एफआईआर मांगी है पुलिस से, तो वहां पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने दी नहीं है अभी तक, मैं सिंपली। बताती हूँ, तो वहां दो पार्टीज हैं, जैसे यू आर अ पुलिस पार्टी, वाले यू आर टेलिंग आई एम सामर्थ, नॉट पुलिस इन्वॉल्व। वाले बच्चों को यूनाइट नहीं होने देंगे। वो एक एक करके बच्चों को बुला रहे हैं। नहीं होने देंगे। हाँ, बच्चों को एक एक करके यस बुला मैम, रहे हैं, और बिल्कुल। वो बाहर बच्चे नहीं आने यहाँ देंगे सबसे टीचर्स। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देंगे। अगर मैं ज्यादा डीप घुस जाता हूँ चीजों में, और मैं अभी जैसे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था यूट्यूब पे, इतना रेगुलर, जब गलत होता है तब भी वीडियो आता है। अगर मैं उस तरह से फुल टाइम लग जाऊं इन चीजों पर,
तो मैं ज्यादा नहीं, 6 महीने ही बाहर रहूंगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, इतना तुम ज्यादा बाहर चीजों में रहोगे है तो, और तुम अगर बच्चों करने पे का आओ तो मैं इतना साथ सारी चीजों दोगे। पे डिगिन कर सकता हूँ। डिगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस, मैं हम्म दूंगा। मैं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन वर्किंग मैन तो सबसे प्राइमरी मेरे पास टाइम ही है। तो हम्म। वो मेरे पास बहुत कम है। उसके बाद फिर वर्किंग हैंड्स बहुत कम है, वर्किंग आवर्स बहुत कम है। दैट लिमिट्स मी। आपकी आवाज बार बार ओके, बीच में रुक आई रही है। रीस्टार्ट। सुनो, अभी ओके, मैं आई काम रीस्टार्ट। करूंगी, इसको मैं यूट्यूब में पोस्ट करूंगी। हम्म। इसके नीचे आप चाहो तो हम्म। लिंक्स पिन करवा देना कि क्या क्या चीजें बच्चे कहाँ किस टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं, या किस में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स ऑफ द केसेस हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके साथ भी जुड़ ओके। सके। ठीक है? तो थैंक यू समर, तुम ओके मैम। बहुत ही भला कर रहे हो बच्चों का। और तुम जिस तरह से कंप्लीट डिटेल निकालते हो और सब कुछ पर एनालाइज करके टीचर्स को हेल्प करते हो, और जब टीचर्स तक फुल नहीं होता मैम, नहीं देता मैम। जब तक फुल नहीं होता तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं करता ना, भेजता हूँ। हम्म। ट्राई करता हूँ कि पूरा निकाल के ही भेजूँ। तो बहुत अच्छी डाउट बात होता है। तो मैं भेजने के बाद पूछता हूँ, ये मेरा डाउट है करके। तुमने मुझे भी भेजा था, तो मैंने सोचा थैंक यू मैम। कि मैं तुमसे ही पूछवाती हूँ और तुमसे ही कहलवाती हूँ कि भाई हम्म। क्या क्या चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज लग रहा है, सिल्वर लाइनिंग एक ये है हाँ मैम, कि काफी एक सारे शिफ्ट में टीचर्स प्रॉब्लम टीचर्स हुआ के वीडियो है। मैंने देखे कि गलत हो गई है। हाँ, एक शिफ्ट में प्रॉब्लम हुआ है सामर्थ। दूसरा हम्म। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार कट ऑफ नीचे गया है, और बच्चों को उम्मीद है कि कुछ ठीक होगा। बच्चे इतने अवेयर हो गए हम्म। हैं कि दनादन केसेस फाइल हो रहे हैं एसएससी के खिलाफ, और एसएससी बैकफुट पर है। हाँ, उनको पता है कि कोई देख रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं। हाँ और हाँ, एटलीस्ट वही हमने चीज मैंने कुछ कहा। एक्शन लिया यूट्यूब पे, तो एटलीस्ट उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जो भी भेजा, सही था नहीं था, कुछ तो किया। क्योंकि वो बैकफुट पे आ रहे हैं, और जैसे ही बवाल होता है यूट्यूब में, वो तुरंत ही हम्म। इस मोड पे आ जाते हैं कि उनको जवाब देना पड़ रहा है। क्योंकि उन पर भी अब प्रेशर होगा सरकार की तरफ से भी कि भाई बिल्कुल। तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करा रखी है, तुम्हारे कारण हम बात नहीं सुनेंगे। हम्म। थैंक यू सो मच सामर्थ, बच्चों का हेल्प करने के लिए और हम टीचर्स के लिए भी थैंक यू। इतना सब कुछ जुगाड़ करके देने के लिए भी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑलवेज मैम। बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।